एनएमडीसी प्लांट हादसे में 4 मृतक मजदूरों के परिवार को मिलेगा 10-10 लाख रुपए का मुआवजा। चट्टान धंसने से हुई थी मौत। एनएमडीसी परियोजना क्षेत्र में एलएनटी कंपनी द्वारा SP3 का निर्माण कार्य किया जा रहा है, जहां 27 फरवरी को बड़ा हादसा हुआ जब एक बड़ी पहाड़ की चट्टान को रॉक ब्रेकर द्वारा तोड़ा जा रहा था। बगल में मजदूर रेटरिंग वाल बना रहे थे। अचानक यहां पर पूरी की पूरी चट्टान धंस गई और उस चट्टान के नीचे दबकर 4 मजदूरों की जान चली गई थी। झीरम के बाद अब साधराम हत्याकांड की होगी एनआईए जांच। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने की घोषणा। छत्तीसगढ़ के कमरधा में हुए साधराम हत्याकांड की जांच अब एनआईए करेगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने यहां पर एक बड़ी घोषणा की। दरअसल साधराम के परिजनों ने सीएम साय से मुलाकात की थी। इसके बाद गृह मंत्री विजय शर्मा और मुख्यमंत्री साय ने मैराथन बैठक के बाद यह निर्णय लिया है। सीएम साय और डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने साधराम के परिजनों से विस्तृत रूप से चर्चा की। बता दें कि झीरम के बाद अब छत्तीसगढ़ में यह दूसरा मामला होगा जिसकी जांच एनआईए करेगी। बता दें कि साधराम की हत्या को अंजाम राजस्थान के कन्हैयालाल हत्याकांड की तरह ही दिया गया था। महतारी वंदन योजना केवाईसी के लिए रात 2 बजे से लाइन। जीपीए में पहले आओ पहले पाओ टोकन सिस्टम, इसलिए सड़क पर सो रही है महिलाएं। छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना के फॉर्म भरने के बाद अब महिलाओं की दूसरी काव्याद शुरू हो गई है। रुपये खाते में ही आएंगे। ऐसे में आधार से खाता लिंक कराना और केवाईसी कराना अनिवार्य है। ऐसे में इस ठंड में महिलाएं रात 2 बजे से ही बैंकों के बाहर लाइन लगा रही है। दरअसल गौरेला पिंडा मारवाही जिले में SBI की पिंडा रोड शाखा में सीमित संख्या में ही यहाँ पर केवाईसी हो रहा है। इसके लिए बैंक पहले आओ पहले पाओ की तर्ज पर टोकन जारी करता है, फिर इसी आधार पर कार्यवाही की जाती है। इसी टोकन को पाने के लिए महिलाएं रात से ही लाइन लगाती है। बोर्ड परीक्षा में अव्वल आने वाले छात्रों को मिलेगा स्कूटी और बाइक। एमएलए रेणुका सिंह ने की घोषणा। पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री और विधायक रेणुका सिंह ने बोर्ड परीक्षा में अव्वल आने वाले विद्यार्थियों को स्कूटी और बाइक देने की घोषणा की। एमएलए रेणुका सिंह ने अपने भरतपुर सोनहत विधानसभा क्षेत्र में 10वीं और 12वीं में अव्वल आने वाले छात्रों को स्कूटी या बाइक देने का ऐलान किया है। महिला हेडमास्टर के सामने टीचर ने पी शराब। बिलासपुर में बोला जाओ कलेक्टर को बता दो मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। बिलासपुर में एक दारूबाज टीचर का वीडियो सामने आया है। इसमें वो महिला हेडमास्टर के सामने टेबल पर बैठकर चखना के साथ शराब पीता दिख रहा है। वहीं वीडियो बनाने वाले को ढौस दिखाते हुए कह रहा कि जाओ डीओ कलेक्टर सबको बता दो मेरा कोई कुछ नहीं कर सकता। वीडियो वायरल होने के बाद डीओ ने शिक्षक को सस्पेंड कर दिया है। ठगों के गिरोह का पर्दाफाश। किसानों को झांसे में लेकर लाखों की ठगी। मास्टरमाइंड और उसका साथी गिरफ्तार। SBI मैनेजर समेत 2 फरार। खैरागढ़ से बड़ी खबर। दरअसल ठगों का ठगी करने का एक नया पैतरा अक्सर सामने आता है। ऐसे में अगर ठगों के साथ बैंक मैनेजर भी लिप्त हो तो इस तरह के ठगी के मामलों में से पर्दा उठाना पुलिस के लिए यहाँ पर चुनौतीपूर्ण हो जाता है। कुछ ऐसा ही मामला खैरागढ़ जिले से सामने आया है, जहाँ ठगों और बैंक कर्मचारियों की मिली भगत से भोले भाले किसानों को KCC लोन के जरिए लाखों की ठगी की जा रही थी। यह पूरा मामला खैरागढ़ जिले के मोहगांव थाना क्षेत्र का है। कराटे में सिल्वर मेडल। स्नेहा बंजारे का कोरबा में स्वागत। सीएम ने मुलाकात कर दी बधाई। यूए में वर्ल्ड कराटे चैंपियनशिप में इजिप्ट से था मुकाबला। यूए में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कराटे प्रतियोगिता में देश और प्रदेश का नाम रोशन कर स्नेहा बंजारे गुरुवार को सुबह 11 बजे कोरबा वापस लौटी। छत्तीसगढ़ पहुंचने पर सीएम विष्णुदेव साय ने यहाँ पर स्नेहा बंजारे से मुलाकात कर उसकी प्रशंसा की और भविष्य के लिए बधाई दी। वहीं घर वापसी पर जिले वासियों ने जोरदार स्वागत किया। पढ़ाने लिखाने के अलावा दूसरे काम कर रहे शिक्षकों को तत्काल स्कूल पहुंचने के निर्देश। 7 दिन में देना होगा प्रमाण पत्र। छत्तीसगढ़ में स्कूल शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने शिक्षा की बेहतरीन के लिए धीरे धीरे एक्शन लेना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में पढ़ाने लिखाने के अलावा दूसरे काम कर रहे शिक्षकों को उनकी मूल ड्यूटी पर वापस भेजा जाएगा। स्कूल शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल के निर्देश पर स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से मंत्रालय, महानंदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर से संबंध पर आदेश जारी किए गए हैं। वहीं स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा संचालक लोक शिक्षण सभी संभागयुक्त जिला कलेक्टर एवं जिला शिक्षा अधिकारियों से कहा गया कि गैर शिक्षकीय काम कर रहे सभी अपर शिक्षक संवर्ग के कर्मचारियों का अटैचमेंट तत्काल समाप्त कर उन्हें उनकी मूल पदस्थापना शाला में अध्यापन यहाँ पर कार्य के लिए भेजा जाए।
जमीन में हीरा खदान, फिर भी झोपड़ी में रहना मजबूरी। गरियाबंद में आदिवासियों को मुआवजे का इंतजार, बोले इस्तेमाल करने से पहले पूछा भी नहीं। गरियाबंद के पहली खंड में हीरा और सेनबुड़ा में अलेक्जेंड्राइड स्टोन जिन आदिवासियों की जमीन से निकले थे, 2 दशक बाद भी उस खदान का जिक्र राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है। प्रोस्पेक्टिंग का मामला कोर्ट में लंबित होने के कारण उन्हें मुआवजा तक नहीं मिला। देश विदेशों को यहाँ पर बेशकीमती रत्न देने वाले आदिवासियों की हालत ऐसी कि ये खदान से लगी जमीनों को भी यहाँ पर उपयोग में नहीं ला पा रहे हैं। उनकी आर्थिक स्थिति बदहाल हो रही है। जमीन मालिकों में इस बात की भी नाराजगी है कि हीरा निकलने की जानकारी होने के बाद प्रशासन ने मुंबई की कंपनी से प्रोस्पेक्टिंग के लिए करार कर दिया। कंपनी ने सेटअप भी लगाया, लेकिन एक बार भी उनसे लेकर चर्चा करना उचित नहीं समझा। आईपीएल की तरह छत्तीसगढ़ में खेला जाएगा छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियम लीग CCPL के लिए ऐसे होगा खिलाड़ियों का सिलेक्शन। छत्तीसगढ़ के क्रिकेट प्रेमियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। आईपीएल की तर्ज पर छत्तीसगढ़ में भी छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियम लीग का आयोजन होने जा रहा है। छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ के अनुरोध पर BCCI की ओर से मैच के लिए हरी झंडी मिल गई है। मिली जानकारी के अनुसार आगामी 7 से 14 जून के बीच CCPL के मैच शुरू हो जाएंगे। छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ की ओर से ये जानकारी दी गई है। संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि पिछले 1 साल से इसकी तैयारी चल रही थी। अब जाकर 14 जून से मैच शुरू करने की यहाँ पर BCCI से मंजूरी मिल गई है। महासमुंद में 13 पैकेट से 25 किलो गांजा बरामद, कीमत 12.5 लाख रुपए। उड़ीसा से रायपुर ले जा रहे थे 2 अंतर्राज्यीय तस्कर गिरफ्तार। महासमुंद जिले के सिंघोड़ा पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक होंडा सिटी कार से 25 किलो गांजा बरामद किया है। पकड़े गए गांजे की कीमत 12.5 लाख रुपए बताई जा रही है। पकड़े गए दोनों तस्कर यहाँ पर उड़ीसा के थे। पुलिस ने गांजा और साथ ही कार को जब्त कर दोनों आरोपियों को NDPS एक्ट के तहत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा है। ननिहाल छात्रवृत्ति योजना से लाभान्वित हुए पंजीकृत श्रमिकों के बच्चे खाते में ट्रांसफर की गई 12 करोड़ 88 लाख रुपए की राशि। छत्तीसगढ़ शासन के श्रम विभाग के हितग्राही मूलक योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य पर सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल में पंजीकृत श्रमिकों के बच्चों के लिए संचालित नवनिहाल छात्रवृत्ति सहायता योजना में हितग्राही के प्रथम 2 बच्चों को साथ ही कक्षा पहली से उच्च कक्षाओं के लिए 1000 से 10,000 रुपये की राशि दिए जाने का प्रावधान है। महादेव सट्टा केस जुडिशियल रिमांड पर नीतीश दीवान 14 दिन के लिए ऐप का पैनल ऑपरेटर जेल भेजा गया। अब तक 9 गिरफ्तार। महादेव सट्टा ऐप मामले में ईडी की हिरासत में चल रहे पैनल ऑपरेटर नीतीश दीवान को गुरुवार को रायपुर की विशेष अदालत में पेश किया गया, जहां सुनवाई के बाद कोर्ट ने 14 दिनों के लिए न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। वहीं अब अगली सुनवाई 13 मार्च को होगी। नाबालिगों की अश्लील फिल्म देखने वालों पर दिल्ली से हो रही है निगरानी, डाउनलोड करना भी पड़ेगा भारी। अब तक इतने को मिली कड़ी सजा। मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप में नाबालिगों की अश्लील फिल्म देखना, वीडियो डाउनलोड करना और उसे सोशल मीडिया पर वायरल करना अपराध की श्रेणी में आता है। इसी के चलते यहाँ पर रायपुर शहर के अलग अलग थानों में 16 लोगों पर अपराध दर्ज हुआ है। आरोपियों ने नाबालिगों की अश्लील फिल्म डाउनलोड करके अलग अलग सोशल मीडिया पर वायरल किया था। उनके खिलाफ IT एक्ट के अलग अलग धाराओं में अपराध दर्ज किया है। अपराध उन्हीं पर किए गए हैं जिनके नाम से यहाँ पर मोबाइल सिम रजिस्टर्ड है। वहीं पुलिस ने चाइल्ड पोर्नोग्राफी करने वालों के खिलाफ यहाँ पर भी अपराध दर्ज करना शुरू कर दिया। पिछले साल भी पुलिस ने 200 से ज्यादा अपराध दर्ज किए थे। अब आवासीय इलाके में व्यावसायिक इस्तेमाल पर चलेगा बुलडोजर। बिलासपुर में नगर निगम ने व्यवसायियों को जारी किया नोटिस, अतिक्रमण हटाने होगी कार्रवाई। बिलासपुर में नगर निगम ने अब आवासीय क्षेत्र में व्यवसाय करने वाले कारोबारियों के ठिकानों पर बुलडोजर चलाने का फैसला लिया है। निगम की अतिक्रमण शाखा ने ऐसी आवासीय जगहों पर व्यापार करने वालों को चिन्हित कर नोटिस जारी किया है। युवाओं को नौकरी पाने का सुनहरा अवसर। रायपुर में 4 मार्च को जॉब फेयर, कई विभाग में 300 पदों पर होगी भर्ती। बेरोजगार युवाओं के लिए नौकरी का सुनहरा अवसर है। नौकरी की राह देख रहे युवाओं को चांस मिल सकता है। कई विभागों में 300 से अधिक पदों पर भर्ती निकाली गई है। जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र रायपुर की ओर से स्थानीय शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार के अवसर दिया जा रहा है। आगामी 4 मार्च को शासकीय नागार्जुन विज्ञान महाविद्यालय में सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक जॉब फेयर आयोजित किया जाएगा। स्थानीय यहाँ पर शिक्षित युवाओं को इसके लिए यहाँ पर 12वीं से स्नातक
स्नातक और ITI होना चाहिए। आवेदकों की भर्ती कंप्यूटर ऑपरेटर, डिस्पैच बॉय, डिलीवरी बॉय, सेल्स एवं मार्केटिंग ऑफिसर, फ्रंट लाइन मैनेजर, रिलेशनशिप मैनेजर, टेक्नीशियन आदि के 300 से अधिक पदों के लिए भर्ती निकाली गई है। इसमें 10,000 से 40,000 रुपये तक सैलरी दी जाएगी। इस जॉब फेयर में सम्मिलित होने योग्य और इच्छुक आवेदक निर्धारित तिथि और स्थल पर अपने बायोडाटा, आधार कार्ड, शैक्षणिक तकनीकी योग्यता, अनुभव प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी के साथ उपस्थित हो सकते हैं। इस संबंध पर अधिक जानकारी के लिए आवेदक जिला रोजगार कार्यालय रायपुर में भी संपर्क कर सकते हैं। बलरामपुर में सामूहिक गृह प्रवेश कार्यक्रम, 1203 लोगों ने नवनिर्मित आवास में किया गृह प्रवेश। PM आवास से लोगों को मिल रहा सपनों का आशियाना। बलरामपुर जिले में कलेक्टर रिम्यूजियस एक्का के निर्देश पर जिला पंचायत CO रेना जमील ने सामूहिक गृह प्रवेश कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसके तहत विभिन्न विकास खंडों में PM आवास के तहत यहां पर 1203 हितग्राहियों ने अपने सपनों के आशियाने में प्रवेश किया। रायपुर पुलिस ने चोरी और गुम हुए 1 करोड़ 25 लाख के 601 मोबाइल किए जब्त, मालिकों को मिला वापस। छत्तीसगढ़ की रायपुर पुलिस ने गुम और चोरी के लगभग 1 करोड़ 25 लाख रुपए की कीमत के कुल 601 नग मोबाइल को उनके मालिकों को वापस किया। देश के कई राज्यों से मोबाइल को बरामद किया गया। चोरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। वहीं चोरी और साथ ही गुम हुए मोबाइल को वापस पाने के बाद लोगों के चेहरों में खुशी की झलक रही। वे पुलिस की प्रशंसा भी कर रहे हैं। माफियाओं को जिला प्रशासन की छूट, जगह जगह डंप कर रही हैं जहरीले राखड़। कलेक्ट्रेट से कुछ ही दूरी पर रोजाना फेंक रहे हैं सैकड़ों ट्रक राखड़। 37 जिले में यहाँ पर राखड़ माफियाओं का कहर दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। मोटी कमाई की लालच में ये राखड़ के सौदागर रोजाना सैकड़ों ट्रक राखड़ जिला मुख्यालय के आसपास डाल रहे हैं। भारी मात्रा में राखड़ के डाले जाने से आसपास का वातावरण जहरीला होता जा रहा है। साथ ही सैकड़ों एकड़ जमीन बंजर हो चुकी है। PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को कैबिनेट की मंजूरी। 1 करोड़ घरों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी। सालाना 15,000 इनकम भी होगी। मोदी कैबिनेट ने PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत 1 करोड़ घरों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और अश्विनी वैष्णव ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी। अनुराग ठाकुर ने सूर्य घर योजना के बारे में बताते हुए कहा कि इसके तहत रूफ टॉप सोलर पैनल लगाने वाले 1 करोड़ परिवारों को 15,000 रुपए की सालाना आमदनी भी होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 फरवरी 2024 को इस योजना को लॉन्च किया था। संत समागम से पहले बसी तंबुओं की नगरी। 2 मार्च से शुरू होगा संतों का आगमन। राममय हुआ छत्तीसगढ़ का राजिम कुंभ। छत्तीसगढ़ के राजिम में शुरू हुए कुंभ कल्प में तंबुओं की नगरी आकार ले चुकी है। इसमें प्रदेश के अलग अलग जगहों से श्रद्धालुओं के लिए पहुंचने का सिलसिला जारी है। वहीं 3 मार्च से शुरू हो रहे संत समागम के लिए यहाँ पर कुटिया और पंडाल का निर्माण कार्य जारी है। ये कुटिया घास फूस और साथ ही टेंट से बनाई जा रही है। इसमें संतों के ठहरने और उनकी साधना का इंतजाम भी किया जा रहा है। श्रद्धालु यहां पर सत्संग सुन सके, इसके लिए बड़े पंडालों का निर्माण भी किया जा रहा है। 8 मार्च तक चलने वाले समागम में 2 मार्च से संतों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। लड़की को किडनैप कर 1 लाख मांगी फिरौती, बंधक बनाकर फोटोग्राफ भी भेजा। बिलासपुर से युवक गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में युवती का किडनैप कर परिजनों से 1 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई। अब पुलिस ने आरोपी को बिलासपुर के सरकंडा से गिरफ्तार किया है। युवती से जान पहचान होने का फायदा उठाते युवक यहाँ पर कमलेश्वर पटेल, जो कि 20 वर्ष के हैं, उसने अपने साथ यहाँ पर बिलासपुर ले गया था। छत्तीसगढ़ की 2 महिला लोक कलाकार को मिलेगा अकादमी पुरस्कार। CM विष्णुदेव साय ने की घोषणा। प्रदेश की लोक कलाकार पूनम तिवारी और पंडवानी गायिका संप्रिया पूजा निषाद को अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। इसकी घोषणा यहां पर संगीत नाटक अकादमी ने की है। दोनों छत्तीसगढ़ी महिला कलाकारों की इस उपलब्धि पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बधाई दी है। रायपुर में खुलेगा देश का दूसरा योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान केंद्र। 90 करोड़ की लागत से होगा तैयार। छत्तीसगढ़ में देश का दूसरा योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान केंद्र का शिलान्यास राजधानी रायपुर में 2 मार्च को होने जा रहा है। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल होंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय करेंगे। छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह अति विशिष्ट अतिथि और स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल
और विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल होंगे। योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान केंद्र का शिलान्यास कार्यक्रम पंडित दीनदयाल ऑडिटोरियम में सुबह 10 बजे से प्रारंभ होगा। यह केंद्र आयुर्वेद कॉलेज परिसर में बनेगा। यह केंद्र 90 करोड़ की लागत से तैयार होगा। इसे यहाँ पर 24 माह में पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है। यहाँ 100 बेड का अस्पताल भी होगा। इसके साथ ही अनुसंधान में फेलोसॉफी पाठ्यक्रम भी संचालित होंगे।